अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th सब्जेक्ट बायोलॉजी। ठीक है, अगला आपका टॉपिक है आफ्टर ऑब्जर्वेशन। प्रीवियस लेक्चर में आपने लर्न किया था कि व्हाट इज़ मीन ऑब्जर्वेशन। यानी ऑब्जर्वेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड एंड द इन ऑब्जर्वेशन यू आर व्हेन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज सॉल्व। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेड अ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मीन्स कीनली ऑब्जर्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम को बहुत गौर से देखना कि क्या वो साइंटिफिक प्रॉब्लम है या नहीं। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है या नहीं है, और उसको हमने अपनी 5 सेंसेस के ज़रिए ऑर्गेनाइज करना था। नौ प्रॉब्लम रिलेटेड टू द क्वेश्चन व्हेन ऑब्जर्वेशन बिकम्स साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। जब कोई भी ऑब्जर्वेशन साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन बन जाती है तो हम उसी ऑब्जर्वेशन के डाटा को ऑर्गेनाइज कहते हैं। यानी हम जो जो बातें ऑब्ज़र्व करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, फिर हम उसको एक डाटा फॉर्म में, यानी हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लेकर आते हैं। ठीक है, वो डाटा फॉर्म जो है वो हमारी जो बात होती है वो दरअसल क्या होती है, एक फ़र्ज़ की हुई बात होती है जिसको हमने कहना है हाइपोथेसिस। ठीक है, क्योंकि टॉपिक आपका है फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। यानी उसी ऑब्जर्वेशन को जब आप डाटा फॉर्म में लेकर आते हैं वो आपके लिए एक किस्म की फ़र्ज़ की हुई बात या एक मफरूज़ा होता है जो अभी हकीकत से उसका एक कंफर्मेशन नहीं होती। कंफर्मेशन जो होती है वो हमेशा आफ्टर एक्सपेरिमेंट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम किसी ऑब्जर्वेशन को ऑब्ज़र्व करते हैं तो जो हम बात कहते हैं, जो हम डाटा देते हैं, जब हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं उस साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन को, तो हम बहुत सी बातों को उससे रिलेट करते हैं और उसको फ़र्ज़ कर लेते हैं। उस स्टेटमेंट को जो हमें आंसर देती है, फ़िलहाल फ़र्ज़ करके हमें वो आंसर देती है उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का, दिस स्टेटमेंट, दिस टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट, यानी इस स्टेटमेंट की आर्जी वजाहत जो है, ठीक है, आर्जी वजाहत जो है वो क्या कहलाती है, हाइपोथेसिस। फिर देख लें कि जब भी हम किसी साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त उसको पहले ऑब्ज़र्व करते हैं, ऑब्ज़र्व करने के बाद हम डिफरेंट ऑब्जर्वेशन देते हैं। वो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन को जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं देन फॉर्म अ हाइपोथेसिस। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे बेहतरीन एग्ज़ाम्पल आपकी डेंगू है। जब डेंगू स्प्रेड हुआ, जब डेंगू फैला तो उसके बारे में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय थी। ठीक है, हर एक उनकी अपनी एक ऑब्ज़र्वेशन थी। थ्रू ऑब्ज़र्वेशन जो थी वो डिफरेंट राय आई। कुछ ने कहा हमें इस वजह से डेंगू हुआ, कुछ ने कहा हमें इस वजह से ये बुखार हुआ, या जो भी था, पहले उसको नाम डेंगू तो नहीं कहा गया, वो बुखार की शक्ल में आपके पास आया तो आपने उसको, जो साइंसदानों ने कहा कि ये फ़लाँ चीज़ से फैला है, ये फ़लाँ जगह से आया है, या फ़लाँ इसकी रीज़न है। तो ये जो डिफरेंट डाटा आपके पास आया, इस स्टेटमेंट को, क्योंकि अभी ये फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ किया हुआ मफरूज़ा है, इस स्टेट को आपने एक टेंटेटिव स्टेटमेंट कहा और इसको आपने नाम क्या दिया, साइंटिफिक मेथड में से बायोलॉजिकल मेथड में हाइपोथेसिस। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट द फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अब यह है कि यह हाइपोथेसिस आपने बनानी है तो आपने डिफरेंट फ़र्ज़ की हुई बातें देनी है, वो बतानी है, तो वो आपने उस क्वेश्चन से रिलेटेड होनी चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अ लॉट ऑफ टाइम स्पेंड ऑन द मेकिंग अ ऑब्जर्वेशन, मेकिंग अ एक्सपेरिमेंट एंड मेकिंग अ हाइपोथेसिस। एक बहुत पैसा, टाइम और ये खर्च होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो हमारी जो स्टेटमेंट है या हमारी जो हाइपोथेसिस है वो एक अच्छी हाइपोथेसिस होनी चाहिए, वो रिलेटेड टू द क्वेश्चन होनी चाहिए, रिलेटेड टू द प्रॉब्लम होनी चाहिए। इधर उधर से आप गलत इन्फॉर्मेशन या एक गलत स्टेटमेंट नहीं देते हैं। तो इसका मतलब है कि एक अच्छी हाइपोथेसिस के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो क्या होते हैं कि स्टार्ट में इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट, यानी ये बात आम होनी चाहिए, यानी एक आम बात, जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए। एक बयान जो है वो एक आम होना चाहिए कि एक कॉमन शख्स से भी
आप बात करें तो वो आपको उसकी रीज़न बताए या उसकी आपको एक स्टेटमेंट बताए, ठीक है। तो इट शुड बी अ जनरल, एक सीधी सिंपल बात होनी चाहिए। इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया, यानी एक ऐसा आइडिया होना चाहिए कि ये आर्जी हो, अगर कोई इसको बदल सकता है, कोई साइंसदान इसको रिजेक्ट करे या इसको बदलना चाहे या आपकी कहे कि ये कही हुई जो हाइपोथेसिस है वो ठीक नहीं है, तो वो उसको बदल भी सकता है। यानी ये आर्जी स्टेटमेंट होती है जिसकी अभी कंफर्मेशन या इसका सबूत कोई भी नहीं होता। इट शुड बी एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, ये नहीं होना चाहिए कि ऑब्जर्वेशन कुछ और हो और आपकी जो हाइपोथेसिस है वो कुछ और। सो दैट्स मीन इट शुड बी, ये आपका जो ऑब्जर्वेशन है उससे मिलती जुलती होनी चाहिए। ये नहीं कि ऑब्जर्वेशन कुछ और हो और आपकी हाइपोथेसिस कोई आपकी, यानी आप अगर आप मच्छर की या डेंगू की बात कर रहे हैं तो आपकी बात जो हो निमोनिया तक नहीं जानी चाहिए, किसी और क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इट शुड बी सिंपल एज पॉसिबल, ये सबकी समझ में आने वाली होनी चाहिए, ठीक है। और जितनी मुमकिन हो सके सादा होनी चाहिए, यानी एक कॉमन पर्सन, ठीक है, टू अंडरस्टैंड द हाइपोथेसिस और द ऑब्जर्वेशन। इट शुड बी टेस्टेबल, यानी ये टेस्ट के काबिल हो कि हम इस पर एक्सपेरिमेंट भी कर सकें, इसका सबूत भी ला सकें, ठीक है। और इसके लिए एक मज़ीद आपको मैं बताऊंगी कि डायरेक्शन भी बना सकें। नो पोटेंशियल फॉल्सिफाइबल, अगर कोई इसको जो है गलत कहे या जाली कहे या उसको गलत करार दे तो वो भी ये करार दी जा सके, ठीक है। यानी आप एक नई हाइपोथेसिस आप उसको बता सकते हैं, एक नई हाइपोथेसिस को ला सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ द गुड हाइपोथेसिस। नो क्वेश्चन अराइज, बायोलॉजिकल या बायोलॉजिस्ट जो है वो क्या यूज़ कैसे जो है वो अपनी हाइपोथेसिस को बनाते हैं, यानी क्या वो तरीक़ेकार इख्तियार करते हैं या क्या प्रिकॉशन लेते हैं। तो बायोलॉजिस्ट जो होता है वो ऑलवेज यूज़ रीजनिंग, यानी किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की या किसी भी हाइपोथेसिस की या किसी भी ऑब्जर्वेशन का वो सबब ज़रूर मालूम करता है कि ये जो भी आपने प्रॉब्लम को जो आपको इनकाउंटर हुई है प्रॉब्लम या जिस प्रॉब्लम का आप फेस कर रहे हैं उसका सबब क्या है, ठीक है। उसके लिए आपको एक केयरफुल एंड क्रिएटिव थिंकिंग की ज़रूरत होती है, यानी आम कॉमन पर्सन जो है वो किसी भी हाइपोथेसिस को इतनी अच्छी तरह नहीं बना सकता जितना कि एक साइंटिफिक स्टूडेंट या एक साइंटिस्ट जो है वो इसको बना सकता है या उसको हल कर सकता है। सो बायोलॉजिस्ट ऑलवेज यूज रीजनिंग केयरफुल एंड क्रिएटिव थिंकिंग टू फार्मूलेट हाइपोथेसिस। एक अच्छी हाइपोथेसिस बनाने के लिए आपके पास एक तख्लीकी थिंकिंग या एक तख्लीकी सोच होनी चाहिए, यानी आपको समझ बूझ या आपको हर उस चीज़ के बारे में मालूमात होनी चाहिए।